हेलो एवरीवन, विजन अकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का जो हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 है उसमें से क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारे पास है 5 का 5 तक डिस्कस किए हुए थे। तो यहाँ पे लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 6 और उसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उन सारे को यहाँ पे लेके आएंगे। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 5 को 6 को यहाँ पे लेके आते हैं। तो 6 हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये जरा हम देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। तो एट फर्स्ट हम देखिए यहाँ पे कि ये हमारे पास एलएचएस साइड होगी, ये हमारे पास आरएचएस साइड होगा। तो हम लोग एलएचएस साइड को लेके चलते हैं और आरएचएस साइड प्रूव करके दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो आइए हम लेके चलते हैं। हमारे पास एलएचएस साइड में क्या हमारे पास है, एलएचएस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए हमारे पास। अब यहाँ देखिए तो हमारे पास ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमारे पास ऑलरेडी साइन के फॉर्म में है, यानी इसको कन्वर्ट करने की हम लोग कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आकर हम लोग करें क्या, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास रेशनलाइजेशन का था, वहाँ पे रेशनलाइजेशन हम लोग पढ़े हुए कि किस तरीके से रेशनलाइजेशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस साइन ए है, तो क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, रेशनलाइजेशन हो गया। लेकिन सेकंड स्टेप यहाँ पे लेते हैं लोग, फिर रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो ये हमारे पास रेशनलाइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए तो अभी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हमारे पास मिलेगा हम लोगों को, साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे जाएंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ये कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग न्यूमरेटर दोनों में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास काफी इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए का हमारे पास होल स्क्वायर अपॉन में हमारे पास अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो हमारे पास होगा, क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो हमारे पास होगा ये cos स्क्वायर ए के बराबर होगा। आइडेंटिटी नंबर 1 में पढ़े हुए थे कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम लोग क्या देखें, ये हमारे पास जो पावर 2 इससे क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यानी हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन हमारा बचेगा और नीचे हमारा क्या बचेगा, cos स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हमारे पास अंदर में हमारे क्या बचेगा, ये cos ए के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए, तो दोनों को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास कि 1 बाई cos ए मिलेगा हम लोगों को एंड प्लस में हमारे पास साइन ए अपॉन cos ए मिलेगा। अब हम क्या कहते हैं कि 1 बाई cos ए जो हमारे पास होता है ये हमारे पास sec a के बराबर होता है, sin a अपॉन cos ए जो हमारे पास होगा ये tan a के बराबर होगा। तो हम लोग देखें यहाँ पे कि आरएचएस में हम लोगों को sec a प्लस tan a के बराबर ही प्रूव करना था। तो हम लोगों को आगे यानी कि हमारे पास आरएचएस के इक्वल आ चुका है, यानी कि ये हमारा क्या हो चुका है, क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में हमारे पास 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये किसके बराबर हम लोग करना है, ये लोगों को टेन थीटा के बराबर हम लोग प्रूव करके दिखाना है। क्या दिखाना है, टेन थीटा के इक्वल हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग एलएचएस वाले पार्ट को लेके चलते हैं और आरएचएस वाले पार्ट को क्या करेंगे, हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन
तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस वाले पार्ट को लेके चलते हैं। तो आइए हम लोग लेके यहाँ पे चलते हैं। तो एलएचएस हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में हमारे पास 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास एलएचएस वाला टर्म हमारे पास है। अब यहाँ पे देखिए कि न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों टर्म में हमारे पास साइन थीटा है, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन वाले को बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ से भी साइन थीटा को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हमारे पास बचा। नीचे क्या बचेगा, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे फर्दर स्टेप, तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या कर सकते हैं लोग, ये साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में से किसी एक का वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हमारे पास होगा, ये हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जो हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा हमारे पास, ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इन दोनों में से किसी का एक वैल्यू हम पुट करेंगे एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो क्या हमारे पास होगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और नीचे हम क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास कॉस थीटा मिलेगा हम लोगों को, और नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा हम लोगों को। एंड फर्दर क्या करके ब्रैकेट्स के अंदर वाले क्या करते हैं, वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये साइन थीटा और कॉस थीटा ये आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास टेन थीटा मिल जाएगा हम लोगों को, टेन थीटा मिल जाएगा हम लोगों को। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या मिलेगा, 1 माइनस का 2 और माइनस एंड माइनस प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे में हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हमारे पास है। अब यहाँ से लोग फर्दर देखें तो ये हमारे पास टेन थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस 1 को बाद में लिखा है जिसको पहले लिखिए, और नीचे हमारे पास क्या हमारे पास बचा हुआ था, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए लोग यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, ये tan थीटा के इक्वल बचेगा। और यही हम लोगों को tan थीटा के इक्वल क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमारा प्रूव हो चुका है, जो हमारे पास RHS के बराबर आ चुका है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। तो नेक्स्ट हम लोग फर्दर क्वेश्चन नंबर 8 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लेके चलते हैं। 8 में हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर हमारे पास है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हमारे पास है। अरे किसके का प्रूव करना हम लोगों को, ये हम लोगों को 7 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल हमको प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग एलएचएस वाले पार्ट को देख के चलते और आरएचएस वाले पार्ट को प्रूव करके दिखाएंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन यहां पे करते हैं। तो एलएचएस वाले पार्ट को हम लोग राइट कर लेते हैं। यहां पे क्या हमारे पास है, sin a प्लस cosec a का हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर हमारे पास है, एंड प्लस का हमारे पास cos a प्लस sec a का हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे होल स्क्वायर मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास इसमें sin में ही हमारे पास cos में ही, तो इसको भी चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि a प्लस b के होल स्क्वायर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी a प्लस b के होल स्क्वायर में दिख रहा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करके यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो sin a का स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो हमारे पास 2ab, तो 2 इंटू sin a इंटू cosec a मिलेगा हम लोगों को, एंड प्लस का cosec स्क्वायर a मिलेगा हम लोगों को,
तो ये ब्रेक हमारे पास हो गया। अब इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, ये हम लोगों को cos स्क्वायर a मिलेगा हम लोगों को, एंड प्लस का हमारे पास 2 cos a इंटू sec a मिलेगा हम लोगों को, और यहाँ पे sec स्क्वायर a फर्दर sec स्क्वायर a मिला। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो हमारे पास sin स्क्वायर a हमारे पास है, ये sin स्क्वायर a और ये cos स्क्वायर a, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है 2 sin a, क्या इस cos a को हम लोग 1 by sin a राइट कर सकते हैं? यस, राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये cos a के जो हमारे पास sin का रेसिप्रोकल है, तो cos a का जो फॉर्मूला होता है 1 by sin a के बराबर होता है, एंड प्लस cos a स्क्वायर a को भी हमने दे दिया यहाँ पे cos a स्क्वायर a प्लस ये तो हमारे पास हो चुका है, ये दोनों मिलकर हमारे पास 1 बन चुका है, और यहाँ पे ये हमारे पास 2 cos a इंटू ये sec हमारे पास क्या हो जाएगा 1 by cos a के इक्वल हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ से देखें हम लोग कि ये वाला sin a से ये sin a कैंसिल होगा, और ये cos a से ये cos a कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये 1 बचा हमारे पास, ये प्लस में 2 बचा हमारे पास, 1 plus 2 बचा हमारे पास, एंड प्लस cos a स्क्वायर a का हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं लोग, इस cos a स्क्वायर a जो हमारे पास होता है ये 1 plus cot स्क्वायर a के इक्वल होता है, और यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, ये हमारे पास 2 मिला, और फाइनली हमारे पास sec स्क्वायर a जो होता है हमारे पास 1 plus tan स्क्वायर a के बराबर होता है, क्या होता है 1 plus tan स्क्वायर a के बराबर होता है। अब यहाँ से हम देखें कि ये हमारे पास 1 और क्या हो गया 3 and 1 4 4 2 6 and 1 7, यानी कि ये हमारे पास जो भी नंबर था उस सारे नंबर को जोड़ के क्या मिला, और प्लस का हमारे पास क्या मिला tan स्क्वायर a मिलेगा हम लोगों को, tan स्क्वायर a, एंड प्लस का हमारे पास क्या मिलेगा cot स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम लोग RHS से मैच करते हैं, तो RHS में हमारे पास क्या था 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, तो ये हमारे पास क्या हो गया RHS इक्वल आ चुका हमारे पास। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग ये क्वेश्चन को भी क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है, 9 और 10 को भी लोग यहाँ पे इस लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लेते हैं कि 9 क्या हमारे पास है, हमारे पास है cosec a माइनस sin a, cosec a माइनस sin a इनटू sec a माइनस cos a, और इसको इक्वल प्रूव करना है 1 by tan a प्लस cot a, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास LHS में ये टर्म है, RHS में ये टर्म है, तुम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले LHS वाले टर्म को लेते हैं, क्या देखिए हम लोग LHS को सॉल्व करके देखते हैं LHS हमारे पास क्या है। तो LHS हमारे पास क्या है cosec a माइनस sin a इनटू sec a माइनस cos a, ये हमारे पास LHS टर्म है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास cosec a क्या होता है 1 by sin a के इक्वल हमारे पास होगा 1 by sin a माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, ये sin a बन जाएगा, और यहाँ पे sec a हमारे पास क्या होगा 1 by cos a के बराबर होगा, माइनस हमारे पास cos a बन जाएगा हमारे पास। तो फाइनली हम यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, sin a आ जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन sin a यहाँ पे बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, नीचे हमारे पास ये cos a बनेगा, और ऊपर हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर a बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें हम लोग कि 1 माइनस जो sin स्क्वायर a है 1 माइनस sin स्क्वायर a के प्लेस में क्या राइट कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर a हम लोग राइट कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर a अपॉन यहाँ पे क्या मिला, ये sin a मिला हम लोगों को, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस जो cos स्क्वायर a होता है ये sin स्क्वायर a के इक्वल होता है, क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ पे cos है। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला cos से एक cos से कैंसिल होगा, यानी यहाँ पे एक cos से बचेगा, यहाँ पे भी एक बचेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक बचेगा, यानी एक कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारे पास एक cos से बचेगा, जब इससे कैंसिल होगा, इससे जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक sin a बचेगा। तो cos a तो sin a हमारे पास क्या जाता है, cos a into sin a हमको मिल रहा है।
और एलएचएस को जब हम सॉल्व किए, एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व किए तो हमारे पास क्या मिला, cos a into sin a मिला। अब इस तरीके से हम लोग आरएचएस वाले पार्ट को भी जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो आरएचएस में हमारे पास क्या है, 1 by 10a plus cot a, ये हमारे पास है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्री से भी दिया गया हो तो उससे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास साइन a अपॉन कॉस a के इक्वल हो जाएगा, एंड प्लस में हमारे पास जो कॉट a हो जाएगा ये कॉस a अपॉन साइन a के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोग ये देखें कि यहाँ पे जो एलसीएम हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस a इंटू साइन a हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर a यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर a, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर a। तो फाइनली देखिए ये टर्म हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो क्या हमारे पास होगा cos a इंटू साइन a, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, cos a इंटू साइन a के बराबर हमारे पास आया। तो फाइनली ये बोल सकते हैं कि हम लोग एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व किए तो cos a इंटू साइन a आया, और आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व किए तो हमारे पास क्या आया, sin a इंटू cos a आया। सो हम इस कारण से बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एलएचएस है हमारे पास आरएचएस के बराबर हम लोगों को मिल चुका है। तो ये फाइनली हमारा क्या हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था वो प्रूव कर चुके हैं। एक फाइनल हमारे पास लास्ट जो एनसीईआरटी 8.4 का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बचा हो उसको 20 सेकंड में कवर कर लेते हैं हम लोग। एक हमारे पास 10 बच गया, 10 को भी कवर कर रहे हैं। क्या हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a जो हमारे पास है, ये किसके इक्वल हमारे पास है, 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a के होल स्क्वायर, और ये हमारे पास किसके इक्वल हमारे पास है, 10 स्क्वायर a के बराबर है। क्या हमारे पास है, 10 स्क्वायर a के बराबर है। तो सॉल्यूशन में यहां पे जरा करते हैं तो क्या करना होगा हम लोगों को कि तीन पार्ट हमारे पास है, तीन पार्ट हमारे पास है, एक मिडिल मोस्ट हमारे पास पार्ट है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग एलएचएस को लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, एलएचएस वाले पार्ट को लेके चलते हैं और 10 स्क्वायर a के बराबर क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम एलएचएस वाले पार्ट को लेके चलते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ये हमारे पास। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आइडेंटिटी हमारे पास है, आइडेंटिटी क्या हो रहा है, हिट हो रहा है कि जो आइडेंटिटी नंबर 2 हमारे पास, जो आइडेंटिटी नंबर 3 था वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, हिट हो रहा है। और ये पढ़ लेते कि जो हमारे पास sec स्क्वायर a हमारे पास था, ये हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर a के इक्वल था, और हमारे पास जो cosec स्क्वायर a हमारे पास था, cosec स्क्वायर a ये हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर a के बराबर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली आइडेंटिटी हिट हो रहा है। तो आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करेंगे तो लोग यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, हम ये sec स्क्वायर a लिख सकते हैं, और 1 प्लस cot स्क्वायर a जो हमारे पास है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अब यहाँ हम लोग चेंज करेंगे कि जो cosec स्क्वायर a हमारे पास होगा ये 1 बाई cos स्क्वायर a के बराबर होगा, और ये cosec sec स्क्वायर a हमारे पास 1 बाई cos स्क्वायर a के बराबर होगा, और ये जो cosec स्क्वायर a जो हमारे पास डिनोमिनेटर में ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे ये देखें कि ऊपर हमारे पास sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, क्या मिलेगा हम लोगों को, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और sin a अपॉन cos a क्या होता है, हमारे पास 10 होता है। तो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हमारे पास होगा, 10 स्क्वायर a के इक्वल होगा। तो फाइनली हम देखेंगे 10 स्क्वायर a के बराबर को यहाँ प्रूव कर दिए। अब इस वाले टर्म को लेके चलेंगे और इसके इक्वल फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो ये वाला टर्म लेके चलेंगे हम लोग। तो इस टर्म को हम क्या बोल दे रहे हैं, मिडिल डिफरेंस है, एमएचएस लेके चल रहे हैं, यानी मिडिल हमारे पास मिडिल में है तो एमएचएस लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हमारे पास है, 1 माइनस 10a अपॉन में 1 माइनस cot a का हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहला काम ये होगा हमारे पास कि tan थीटा, tan a और cot a को पहले sin और cos फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइनस tan a जो हमारे पास होगा ये हमारे पास sin a अपॉन
cos a के इक्वल होगा, और जो हमारे पास cot a होगा हमारे पास ये cos a अपॉन sin a के इक्वल होगा यहाँ पे। और इस पूरे का क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा cos a, तो ऊपर हमारे पास चला जाएगा ये, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये हमारे पास cos a माइनस sin a अपॉन में हमारे पास cos a। नीचे में देखें तो नीचे हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास sin a बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा sin a माइनस cos a, ये बनेगा। आगे हम फर्दर क्या देखें, ये जो sin a वाला टर्म हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं, अभी हमारे पास क्या है ये होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये ऊपर हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ये हमारे पास sin a मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे, और इनसाइड में क्या हमारे पास है cos a माइनस sin a। उसके बाद ये हमारे पास sin a माइनस cos a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अपॉन में हमारे पास cos a हमारे पास, और यहाँ पे क्या होगा sin a माइनस cos a, ये हमारा मिला। और इस पूरे का क्या होगा हमारे पास, इस पूरे का क्या होगा हमारे पास होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए यदि यहाँ से लोग माइनस को बाहर लेते हैं, कि यहाँ पे माइनस को बाहर लेंगे तो हमारे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हमको ये मिलेगा कि हमारे पास क्या मिलेगा कि हमारे पास माइनस sin a अपॉन cos a का हमारे पास क्या मिलेगा होल स्क्वायर मिलेगा, और sin a अपॉन cos a क्या हमारे पास tan a होता है, तो tan a का हमारे पास क्या मिला होल स्क्वायर मिला, वो नेगेटिव में होगा, माइनस tan a का होल स्क्वायर होगा, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को ये tan स्क्वायर a के बराबर मिलेगा। तो फाइनली लोग यहाँ पे ये देखें कि इस वाले टर्म को सॉल्व किए, इस वाले पार्ट को सॉल्व किए, तो tan स्क्वायर हमारे पास आया। इस वाले पार्ट को सॉल्व करके देखें, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है ये tan स्क्वायर के बराबर आया, यानी फाइनली हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि ये टर्म इस टर्म के बराबर है, ये टर्म इस टर्म के बराबर है, ये तीनों जो टर्म है आपस में क्या है इक्वल है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक ये पूरा हमारा चैप्टर 8.4 कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास जो क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अभी हम लोग क्या कर चुके हैं कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर कुछ और लेक्चर आएंगे, जिस लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड हो या फिर जैक बोर्ड हो, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेके आएंगे। सो थैंक यू।